बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और भगवान शिव के उपासक थे। उनके पास धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। धन संपत्ति का कोई अर्थ नहीं था जब संतान सुख प्राप्त नहीं था। दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि वे शिवजी की कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने शिव मंदिर में नियमित रूप से जल चढ़ाना शुरू किया, व्रत रखना आरंभ किया और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजन करने लगे। शिवजी भक्तवत्सल हैं। वह अपने भक्तों की सच्ची भावना देखकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एक रात साहूकार की पत्नी को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु ध्यान रखना, यह बालक 16 वर्ष की उम्र तक ही जीवित रहेगा। साहूकार की पत्नी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे भोलेनाथ, कृपा करके मेरे पुत्र की आयु बढ़ा दीजिए। शिवजी ने कहा, यदि यह बालक अपने 16वें वर्ष में काशी जाकर मेरा रुद्राभिषेक करेगा तो उसकी मृत्यु टल जाएगी और वह दीर्घायु हो जाएगा। यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। पुत्र जन्म और उसकी विधवता। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम धर्मदत्त रखा गया। बालक अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और शिवभक्त था। माता पिता ने उसका पालन पोषण अत्यंत स्नेह से किया। जब वह 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को शिवजी का स्वप्न याद आया। उन्होंने धर्मदत्त को सच्चाई बताई और कहा कि अब समय है कि वह काशी जाकर रुद्राभिषेक करे। काशी यात्रा और चमत्कार। धर्मदत्त को आवश्यक सामान, धन और एक सेवक के साथ काशी के लिए रवाना किया गया। मार्ग में उसने कई मंदिरों और तीर्थों में दर्शन किए। अंततः वह काशी पहुंचा। वहां उसने विधिपूर्वक गंगा स्नान किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। उसने पूरे 1 सप्ताह तक शिवजी की आराधना की और नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसके इस अटूट भक्ति और श्रद्धा को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बालक, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे प्रारब्ध को भी बदल दिया है। अब तुम दीर्घायु और यशस्वी बनोगे। इस प्रकार शिवजी ने धर्मदत्त को नया जीवन प्रदान किया। घर वापसी और उत्सव। जब धर्मदत्त काशी से लौटकर अपने नगर पहुंचा तो माता पिता ने उसे जीवित देखकर भगवान शिव का आभार प्रकट किया। उन्होंने पूरे नगर में भंडारा कराया, शिव पुराण का पाठ करवाया और जनमानस को सावन सोमवार व्रत के चमत्कारी प्रभाव के विषय में बताया।